चीज़ आप करने के काबिल होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जब हम मैथ शुरू करेंगे तो आपने चीज़ों को सीखना है बच्चे। जो सब चीज़ें सीखेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त। अरीबा अरीबा बच्चे के भी मैथ फेवरेट है। दैट्स ग्रेट रियली। देखिए ना, इसमें जब आप काम कर रहे हो तो ऐसे लग रहा होता है जैसे आप गेम खेल रहे होते हो, ऐसा है कि नहीं है? और अक्सर कहा जब वो होते हैं लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू द राइट हैंड वाले क्वेश्चन जब प्रूव करते हो, उसमें तो और ही ज़्यादा मज़ा आता है बच्चों। कैसे? मतलब आपने एक सवाल उठाया, लेफ्ट साइड ली और उसमें आपने राइट हैंड साइड का इक्वल प्रूव कर दिया, तो आपको इतनी खुशी होती है, यकीन माने मुझे तो बहुत खुशी होती है ऐसे सवाल हल करके। तो मतलब एक आपको किक मिलती है, मैं कहता हूँ कि आपको एक किक मिलना ज़रूरी होती है काम के अंदर जो है। तो अच्छा बच्चों, आज हम काम करेंगे, इसमें कुछ मैं व्हाइट बोर्ड का यूजेज भी करूँगा और आपको बताता जाऊँगा कि बच्चे क्या-क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह से हम काम। आप तमाम बच्चों को यहाँ पे स्क्रीन पे एक व्हाइट बोर्ड शो होने जा रहा है। जी, व्हाइट बोर्ड शो हो चुका है जी तमाम बच्चों को? ओके, ज़बरदस्त। अच्छा जी बच्चे, देखिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका इतना इम्पोर्टेंट है एफएससी लेवल के ऊपर बच्चों, बिकॉज़ जब आपने कल यूनिवर्सिटी लेवल पे मूव करना है, तो जो टेस्ट देने हैं आपने, उस टेस्ट में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होनी है जी। ठीक है? मैथ कंपल्सरी इन्वॉल्व होगा, इसलिए मैथ को सीखना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, इंजीनियरिंग फील्ड में जाने वाले बच्चों के लिए भी मैथ को सीखना ज़रूरी है। इवन के जो मेडिकल के बच्चे होते हैं आजकल, उन्हें भी मैथ सीखनी पड़ती है जी। मेरे पास लास्ट ईयर मैथमेटिक्स पढ़ती रही है एक बच्ची, जो मेडिकल की डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर थी, बट उस उन्होंने न्यूक्लियर के अंदर वो करनी थी स्पेशलाइजेशन। तो ज़ाहिर है उनकी जो फील्ड थी उसमें उनको एक कोर्स ऑफर हुआ मैथमेटिक्स के हवाले से, मेडिसिन ऑफ मैथमेटिक्स के हवाले से था। तो बताने का मकसद ये है, मैथमेटिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैथमेटिक्स जो है ये एडवांस लेवल पे इसकी एप्लीकेशन है। आप जिस जूम एप्लीकेशन के थ्रू हम कनेक्टेड हैं, इसके पीछे इसकी बैकबोन के ऊपर भी जो असल कहानी है वो मैथमेटिक्स है। हम बात कर रहे हैं, हम तक जो है ये वॉइस पहुंच रही है, आप मुझे देख रहे हैं, इस सब चीज़ों के पीछे भी जो चीज़ें हैं वो मैथमेटिक्स है जी। ठीक हो गया? अच्छा जी बच्चे, तो आप सब बच्चों ने घर जाके किताब तो देखी होगी, और आपने अगर बुक देखी हो तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है जी। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, जो पंजाब में टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है एफएससी की, वही बुक पढ़ाई जाती है फेडरल बोर्ड के अंदर जी बच्चे। मतलब जो पिंडी बोर्ड पढ़ा रहा है या आपके पास पंजाब में जो भी बुक्स मैथ की पढ़ाई जाती है वो तमाम वैलिड हैं जी। आपके पास पुरानी बुक है, नई बुक है, सब की सब क्या है, आप ले सकते हैं जी बच्चे। ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स की जो बुक है वो क्या है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है जी, ले लेंगे। और उसके अलावा अभी आपने कोई की बुक परचेज नहीं करनी। नंबर वन, कोई की बुक परचेज नहीं करती। आपके सर आपकी की बुक हैं जी। आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, आपने मुझसे पूछना है। इंशाल्लाह मैं आपको एक-एक सवाल करवाऊँगा, एक-एक बात बताऊँगा। ठीक है? आपने करना ये है, एक अच्छा सा रजिस्टर लेना है। अच्छा सा रजिस्टर लेने के बाद आपने उसमें बच्चे अपने नोट्स बनाने हैं जी। मतलब जो मैंने काम लिखाया, यहाँ पे एक वर्ड भी लिखा है, जैसे मैंने चैप्टर लिखा है तो आपने वो भी लिखना है, नोट करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हाथों से माइंड में जाता है बच्चे। दैट्स व्हाई आपने कोशिश करनी है तमाम चीज़ें मैथमेटिक्स की अपने हाथों से लिखनी है। जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाएँगे, कभी वो चीज़ आपको भूलेगी नहीं। जब सेकंड टाइम पे आप लिखोगे, तो आपको बेहतर नज़र आएगा जी। ओके, नो इश्यू बच्चे। आप जो बच्चे पहुँच चुके हैं बस इट्स ओके। और कोशिश किया करें कि आप एटलीस्ट पहले 5 मिनट के अंदर-अंदर क्लास में पहुँच जाया करें। ठीक है? अभी फ़िलहाल हम 2, 4, 5, 10 दिन जो है सख्ती नहीं करेंगे, ताकि बच्चों को ये हैबिट बन जाए, फिर उसके बाद फिर हो सकता है कि हम मीटिंग लॉक भी कर दिया करें, कोशिश किया करें। अच्छा जी बच्चों, चैप्टर नंबर 1 है, और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि आज जो डेट है बच्चों, आज डेट है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो 8/19/2020 से। और आपका जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ये कुछ चीज़ें डिटेल लिख लिया करें, पता होना चाहिए कि हमारे पास काम क्या हो रहा है जी। आपका जो सब्जेक्ट है वो मैथ है जी। ठीक है? और मेरा नाम जो है सर मोहसिन है, ताकि बार-बार आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आप बिल्कुल आसान अल्फ़ाज़ में कह सकते हैं जी, सर मोहसिन की क्लास हो रही है। ठीक है जी? तो मैं इतना कोई डिफ़िकल्ट नाम भी नहीं बताना चाहता। वैसे मुझे मलिक मोहसिन हसन कहा जाता है। ओके जी। चैप्टर का नाम क्या है जी? आप चैप्टर के बुक के पहले पेज को देखें, उस पे लिखा हुआ है नंबर सिस्टम। जी बच्चे, नंबर सिस्टम।
आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा नंबर सिस्टम क्या होता है? जी बच्चे, कोई बच्चा, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अपना हाथ खड़ा करें और मैं आपका जो माइक है इसमें वो अनम्यूट कर दूँगा। आप अगर चाहते हैं कि आंसर करना। जी, एनीवन? कोई बच्चा बता सकता है नंबर सिस्टम क्या होता है? नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा, चलें एक और सवाल पूछता हूँ। ये नंबर सिस्टम तो मैं बताऊँगा, फिर आपको एक और सवाल बताऊँ। मैथ को अगर मैं कहूँ कि बच्चों एक लफ्ज़ में डिफ़ाइन करें, व्हाट इज़ अ मैथ्स? आपसे कोई पूछ लेता है घर में बहन भाई, व्हाट इज़ अ मैथ? मैथमेटिक्स क्या है? क्या जवाब दोगे? डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स? एनीवन एल्स? जी, कोई बच्चा हाथ खड़ा करेगा जी? जी, शाकारो खामोश हैं जी आप लोग, ऐसे थोड़ी चलेगा। क्लास में आप लोगों ने पार्टिसिपेट भी करना है, साथ-साथ बताना है। चलें, लगता है कि आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया कि मैथ का मतलब क्या। आज सुन लीजिएगा बच्चे। देखो जी, मैथमेटिक्स का जो मतलब होता है, मैथमेटिक्स मीन्स कैलकुलेशन। मैथमेटिक्स कहते हैं कैलकुलेशन को जी, हिसाब-किताब। ठीक है ना? आपने वो सुन रखा होगा, मीरा जी वो बैठी होती है कि कहते हैं गिव मी मैथमेटिक्स, हिसाब किताब लाएं, होटल में बैठी हुई है जैसे, कोई उसके ऊपर एक वो बना हुआ है फिक्रा। मतलब मैथमेटिक्स मीन्स हिसाब किताब। आसान अल्फाज में अगर कोई भी आपसे पूछता है कि जी आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये मैथ पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज़ होती है, तो आपने कहना है जी मैथमेटिक्स इज बेसिकली कैलकुलेशंस। इसमें हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, हम इसमें हिसाब किताब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं नंबर सिस्टम से। जब मैथ में नंबर सिस्टम की बात होती है तो सबसे पहले जो बनने वाली चीज़ थी वो नंबर्स थे। जब कैलकुलेशन शुरू हुई तो नंबर से शुरू हुई, तो नंबर सिस्टम का बनना बहुत ज़रूरी है बच्चे। नंबर सिस्टम में दो तरह के नंबर्स को हमने स्टडी करना है जी। नंबर वन आपके पास होंगे जी रियल नंबर, और रियल नंबर के बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2, रियल नंबर्स। नंबर 2 आपके पास है जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, ये दोनों नाम सुने सुने लग रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है? आप लोगों ने इनके बारे में बात सुनी सुनी होगी कि रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। ये क्लास 9 की बातें हैं जो कि आप पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स होते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूँ रियल नंबर्स क्या है, तो आपके माइंड में ऐसे आएगा सर 1 2 3 4। वाकई आपकी बात ठीक है, 1 2 3 4 है, बट रियल नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। जैसे रियल नंबर्स में सबसे पहला नंबर्स जो जनरेट हुआ था उसको बोलते हैं जी नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसे एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करने का वे आउट है ये। और जैसे ये 1 से शुरू होते हैं जी, 1 2 3 4 सो ऑन मैनी। और यहाँ पे एक मैं आपको छोटी सी कहानी बताऊंगा कि ये जो नंबर एन है, नेचुरल नंबर है, ये बना कैसे, हमें कैसे पता चला कि ये 1 2 3 4 1 ऐसे है, 2 ऐसे है, 3 ऐसे, हमें कैसे पता चला? ये क्या बात है जी, कैसे हो, ये हो कैसे सकता है? तो बच्चे इसके पीछे एक स्टोरी है। एक लेमैन होता था पुराने वक्तों में, लकड़हारा। अब वो जो लेमैन था वो जाता था बकरियां चराने के लिए, बकरियां चलाने के जंगल में जाता था। ये उन दिनों की बात है जब इंसान इतना मॉडर्नाइज नहीं था और इंसान के पास इतनी समझ बूझ भी नहीं थी। इंसान का काम सिर्फ एक होता था, जंगल में से बकरियां चराना और उस बकरियों का गोश्त खाना और अपना गुजर बसर करना। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई इस तरह की कोई एजुकेशन नहीं थी। उस दौर की बात है। अब ये जो आपको बंदा नज़र आ रहा होगा, ये इसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी और ये जाता था जंगल में। जब ये जंगल में जाता था तो वहाँ पर इसने अपना एक एरिया बना रखा था, जहाँ पर जाकर ये अपनी बकरियों को बांध देता था। यहाँ पे एक गेट उसने बनाया हुआ था लकड़ियों के साथ, और ये गेट खोलता और बकरियों को लेके आता। बहुत ही बड़ी जगह थी ये, जिसमें ये अपनी बकरियों को यहाँ पे खड़ा करता था कि ये इसकी बकरियां हैं जी। अब ये बकरियां यहाँ पे इसने छोड़ दी और यहाँ पे ये बकरियां जनाबे वाला घास फूस खा रही हैं, बड़ी हो रही हैं। ये बंदा जो आया था इधर, इसने इसने करना ये है, ये रास्ता था। ये बकरियों को इधर लॉक करके चला गया और इधर एक दरख्त था जी, एक घना दरख्त था। इस दरख्त के साए के नीचे इसने कहा चले थोड़ी देर जो है मैं जाके सो लेता हूँ। ठीक है,
तो ये यहाँ पे आराम फरमा रहा है जी जनाब, ये इधर बैठ के बड़े मज़े से खराटे ले रहा है। तो होता ये जंगल है ना बच्चों, जंगल में तो फिर शेर भी रहता है या नहीं? जंगल में जो शेर रहता है, शेर तो आपको पता है खतरनाक होता है। तो जनाब ऐसा होता है, खूनखार शेर आ जाता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे शेर जो आता है, बब्बर शेर, वो जंप लगाता है और इसकी बकरी को स्किप कर जाता है जी। बकरी गैप, और शेर खाया पिया हजम किया और शेर साहब वो चले गए, जंगल में गए, गायब हो गए। ये इसे होश आता है, वापस आता है, देखता है तो बकरियां जब घर लेके जाता है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, अब इसे पता ही नहीं चलता शेर इसकी बकरियां खा रहा है। ये मामला एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, 4 दिन होता है, बकरियां इसके पास बहुत सारी है, लेकिन इसे नहीं पता चल रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है इसके साथ। अब इसे कैसे पता चले, पढ़ा लिखा तो था ही नहीं, काउंटिंग तो बनी नहीं थी, गिनती तो थी नहीं, वो वक्त नहीं था जब मैथ तो बना ही नहीं था। तो भाई उस दौर की ये बात है। अब मुझसे क्या पता कि भाई कितनी बकरी हैं। तो भाई इंसान है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, क्योंकि उसने माइंड दिया है, सोचने की अकल दी है। तो भाई इंसान को हमेशा जो है आइडियाज़ मुसीबत के वक्त में आते हैं। नेसेसिटी इज़ अ मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, ज़रूरत इजाद की माँ है। ये सुन रखा है ना कि आपके पास जितनी इजादात हुई हैं, ज़रूरत पेश आई है। अब उसे यहाँ पे ज़रूरत पेश आ गई काउंटिंग के। अब उसने गिननी थी बकरियाँ, अब उसने बकरियां गिननी थी, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसकी बकरियां शेर खा रहा है या नहीं खा रहा। तो उसके लिए फिर इसके माइंड में आने जा रहा है एक मैथ का कंसेप्ट। कैसे? इसने ऐसा किया कि जब दूसरे दिन पे आया तो 7 समंदर था, वहां पे कुछ पत्थर पड़े हुए थे। इसने एक शॉपर लिया, वहां पर एक कपड़ा लिया समझ लें, उसके अंदर कुछ लिए अपना पत्थर, और लेके जब दूसरे दिन पे आया अपने इस एरिया में, मतलब अपनी बकरियों के चारागाह में आया, तो इसने किया क्या, वो जो पत्थर लेके आया था साथ में, उन स्टोन को ये करेगा अपने पास रखेगा। जैसे उसके पास सपोज कर लो कि ये 6 पत्थर थे, वो ये लेके आया, और साथ में उसकी जो बकरियां थी, उसने एक बकरी एंटर की, यहाँ से पत्थर उठाया, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, उसने एक पत्थर यहाँ से उठाया इधर रख दिया और एक बकरी एंटर कर दी। फिर उसने दूसरी बकरी जो थी अपनी उठा के अंदर रख, उसे अंदर छोड़ के आया, और फिर साथ ही यहाँ से स्टोन को उठा के, एक स्टोन को उठाया, उठाने के बाद यहाँ पे रख दिया जी। उसके बाद फिर दूसरी बकरी को एंटर, तीसरी को एंटर किया, यहाँ से स्टोन उठाया इधर रख दिया, दरवाजा गेट पे रख दिया, स्टोन को गेट पे रख दिया। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे कि ये स्टोन शायद मारने के लिए रख रहा है, ऐसा नहीं है। फिर जब 3 बकरियां 3 स्टोन, अब 4 बकरियां तो गेट पे कितने हो गए जी, 4 स्टोन हो गए। इसी तरह से यहाँ से उठाया एक और स्टोन इधर रख दिया, और आपके पास 5 बकरियां अंदर चली गई जी। इसी तरह पीछे आपकी जो बकरियां रह गई हैं, देखें, ये एक और स्टोन इधर रख देता हूँ, और इसी तरह से एक और बकरी इंटर हो गई। तो आपके पास जी 1 2 3 4 5 6 6 स्टोन और 6 बकरियां। अब ये एक एक्स्ट्रा पत्थर था, उसको उसने फेंक दिया। अब इसके माइंड में एक कंसेप्ट बन चुका है, किस चीज़ का, 1 1 क्रॉसपॉन्डिंग का। मतलब उसने यहाँ पे पत्थरों को क्रॉसपॉन्डिंग दे दी अपनी बकरियों के साथ, एक लेबलिंग दे दी, मतलब एक पत्थर एक बकरी, एक पत्थर एक बकरी, एक एक क्या हो गया, काउंटिंग का कंसेप्ट जनरेट हो गया। अब दोबारा ये लॉक करता है जी। अब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है जी, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। ये लॉक करता है इसको, मतलब यहाँ पे लकड़ियाँ शकड़ियाँ घास फूस का जो बना हुआ वो घर था, उसको लॉक करता है, फिर जाके दोबारा जनाब लंबी तान के सो जाता है, दरख्त के नीचे मज़े ले रहा है। ज़ाहिर है हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी जंगल में, तो खा वहाँ पर जनाब ये बड़ा ख्वाब गफलत में सोया हुआ है। कहते हैं ना कि जो सोता है वो खोता है। तो जनाब ये फिर आया ये शेर। शेर है जी जंगल में, ज़ाहिर है खूनखार है, शायद धड़ल्ले के साथ आता है जनाब, वो जंप लगाता है, और आज तो फिर उसने ऐसा झटका है, 2 बकरियां गायब। ठीक है जी। अब जनाब वाला शेर तो गया भाग। जब शेर भाग गया, शाम हुई, ये उठा, उठ के फिर घर जाने लगा। तो अब इसके माइंड में क्योंकि कंसेप्ट तो आया हुआ था मैथ का, आज फिर इसने कहा शेर तेरी ऐसी की तैसी, आज देखता हूँ कि कैसे तू जो है मेरी बकरियां जो खा गया है, मैं पता कर लूंगा कितनी बकरियां खाए। अब ये पत्थर यहाँ से उठाएगा, इधर रखेगा, बकरी बाहर निकाल देगा। ठीक है,
और ये पत्थर इसने यहाँ से उठाया था, इधर रखा उसने। और फिर इसने दूसरी बकरी को बाहर निकालना है, ये दूसरी बकरी बाहर लेके आया और यहाँ से एक और पत्थर उठाया बच्चे, ठीक हो गया? अब मैंने यहाँ से 2 रेस कर दी, हालाँकि मुझे 1 रेस करना। अच्छा जी, तो अब पीछे रह गई 3 बकरियाँ, अब इसने क्या किया, एक और बकरी को बाहर लेके आएगा अपनी उस एरिया से, तो उसको एक और पत्थर को उठा के यहाँ से उठा के इधर लिखना पड़ेगा जी। अच्छा, इसने 3 बकरियाँ जो है बाहर निकाली, तो अपने पास 3 पत्थर रख लिए। अब इसके पास यहाँ पे रहेगी जी 2 बकरियाँ, इसको ये बाहर लेके आ रहा है, ये बाहर लेके आया जी। तो पीछे इसके पास जो बच गई ये हो गई जी आपके पास 4 पत्ते इधर रख लिया। और फिर यहाँ से ये बकरी जब निकाल के ये लाएगा इधर, तो बच्चे देखिएगा पीछे 2 यहाँ से एक मैं स्किप करके इधर रख दिया। अब हुआ ये मामला ये हुआ कि इसने 5 बकरियां निकाली, 5 पत्थर इसके पास इधर आ गए जी, स्टोन इसके पास, लेकिन 2 स्टोन रह गए। उसने कहा जी मेरे पास तो स्टोन जो थे वो 7 थे, इसका मतलब है शेर तो मेरी बकरियां खा गया है, मतलब 2 बकरियां इसकी गायब हैं। तो यहाँ से बच्चों आपको पता चला है कि ये जो इसके माइंड में काउंटिंग का कंसेप्ट आया, 1-1 क्रॉसपॉन्डिंग का, ये नेचुरली आया, अल्लाह ताला ने इसके माइंड में डाला। नेचर कहते हैं, खुदा को, कुदरत को कहते हैं। तो भी बच्चे नेचुरली जो इसके माइंड में कंसेप्ट आया वो 1-1 क्रॉसपॉन्डिंग का आया, मतलब 1 पत्थर आपके पास, एक बकरी, दूसरा पत्थर, दूसरी बकरी, तीसरा पत्थर, तीसरी बकरी। तो इस तरह से ये हमारे पास काउंटिंग का सेट जनरेट हो गया। हमने कहा जी ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3। अच्छा, कुछ अरसे तक इजिप्ट, मिस्र के लोगों ने काउंटिंग का जो कंसेप्ट यूज़ किया वो किया टेली मार्क्स। आपने भी ये देखा होगा जी, 1, 2, ये 3, ये 4, और जब 5 लिखते थे तो क्रॉस कर देते थे। ये टेली मार्क्स मार्क्स लिखे जाते थे, छोटी क्लास में आपने पढ़ रखा है। ये कंसेप्ट आया था। आप अगर अपने हाथ को देखें, ये देखिए मेरा हाथ है, अब इसमें ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, और ये आपके पास इसको फोल्ड कर दें तो ये 5 बनता है। तो बच्चे बताने का मकसद ये है कि मैथ जो है हर वक्त में जिद्दत पसंदी की फॉर्म में ढलती गई, आहिस्ता आहिस्ता नंबर्स का वजूद आता गया, आहिस्ता आहिस्ता नंबर बनते गए। इंसान है, इंसान ने सोचना शुरू किया तो नंबर्स बनते गए। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट आया था ये पत्थर वाले से आया था, फिर काफ़ी अर्सा तक ये हाथों से कंसेप्ट आया, तो लिखना शुरू कर दिया हमने, कहा जी ये 1 है, 2 है। फिर मज़ीद जो है जब मॉडर्नाइजेशन आई, फिर लोगों ने इसको समझना शुरू किया, उन्होंने कहा कि स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। जैसे आप सबका नाम है, आपकी एक ख़ास शेप है, जैसे अकरम है तो उसकी एक ख़ास शक्ल है, तो हमने कहा ये 1 है और इस 1 की ख़ास शेप है, इस जैसा कोई और नंबर नहीं हो सकता। फिर 2 है और 2 की एक ख़ास शेप है, उसको लिखने का तरीका अंदाज, और ये 3 हो गया, इसी तरह से 5। तो ये नंबर का नाम और नंबर की शेप जो है जनरेट हो चुकी है, और इनको जनरेट करने के बाद हमने एक सेट में लिखा। तो बच्चों आज आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि आपका ये नेचुरल नंबर का सेट जो है ये जनरेट कैसे हुआ था। आपसे कोई पूछे ना 1 को 1 क्यों लिखते हैं, उसे कहे भाई आपको नासिर नासिर क्यों कहते हैं, भाई आपका नाम है। तो 1 को 1 इसलिए कहते हैं, उसका नाम है, लेबलिंग की गई है, उसकी यूनिकनेस है। 2 को 2 क्यों लिखते हैं, 2 को 2 इसलिए लिखते हैं, उसका स्पेसिफिक नेम है, खास किस्म का नेम है, ये वक्त के साथ बनी है काउंटिंग। तो बच्चे ये नेचुरल नंबर का सेट जो है आपके पास आ गया। ये कैसे कंसेप्ट आया था, नेचुरली आया था आपके माइंड। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 पे जो कंसेप्ट आपके पास आता है वो है होल नंबर। पहले जब हमने कहानी देखी वहां पे हमारे पास कोई कंसेप्ट जीरो का नहीं था। तो हम जब होल नंबर की बात करते हैं उसमें तो जीरो भी आता है, मतलब हमारी काउंटिंग जो शुरू होती है वो जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 4, मतलब बाकी नेचुरल नंबर के साथ, बट जीरो की एडिशन हुई। ये जीरो हमें कैसे पता चला मैथ के अंदर, ये कहाँ से डिस्कवर हुआ? अब देखो जी, आप सबका दुश्मन अल ख्वारिज़मी आ गया, जिसको आप तमाम बच्चे ढूंढ रहे हैं, जिसने मैथ बना डाला, और आप कह रहे हैं सर हमारी तो सरदर्दी बना गया। दुनिया का हर बच्चा जो है ना अल ख्वारिज़मी को आज भी ढूंढ रहा है। उस बेचारे ने ना ये जीरो बनाया कैसे? उसने ना पंगे लेना शुरू कर दी, काउंटिंग तो बन गई, उसने पंगे कैसे लिए, इक्वेशंस बना के खेल रहा था। उसने कहा जी मैं अगर ऐसा लिखूं x + 1 = 1। अब ये उस दौर की बात है जब अल-ख्वारिज़मी जैसे मैथमेटिशियंस पैदा हो चुके थे बच्चों। तो उसने लिखा जी x + 1 = 1। तो इसमें बच्चे जब इसको सॉल्व करने की उसने कोशिश की, इस पे ऑपरेशन लगाया, उसने कहा जी 1 - 1 x = 0, तो 0 आ गया। ठीक हो गया बच्चे? तो यहाँ से जीरो जनरेट हुआ, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हम इसका एक नया नाम रखते हैं, क्योंकि ये अब कंप्लीट हो चुका है सेट, तो होल नंबर का सेट कह दिया उन्होंने।
ठीक हो गया। तो बच्चे आपका जो नया सेट जनरेट हुआ नंबर्स का, वो क्या था जी, होल नंबर्स था, वो 0 से शुरू हुआ, 1 2 3। और इसी तरह से उसने मज़ीद खेलना जब शुरू किया इसमें, उसने कहा जी देखें जैसे मैंने 1 1 लिया है, अगर मैं ऐसा कर लूँ x+2 = 1 ले लूँ, तो बच्चों यहाँ से एक और इन्वेंशन होने जा रही है। वो क्या थी जी, ये नेगेटिव नंबर्स जनरेट हो गए। अब होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर नहीं थे, नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं थे, उस स्टोर में हमें नेगेटिव नंबर का नहीं पता था। इस इक्वेशन ने क्या किया, नेगेटिव नंबर बना दिए। ये सारा है अलजबरा। इसको बनाने वाला कौन है, अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी ने जी नेगेटिव नंबर्स की इन्वेंशन कर डाली और उसने कहा कि इन नंबर्स को बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर्स, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर्स। और सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर्स जो है उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। तो अब हमारी काउंटिंग शुरू होने लग गई 0 से, और +-1 लिखा, +-2 लिखा, +-3, मतलब हमारे जितने भी नंबर्स हैं मैथ के अंदर वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। और इस सेट को हम बोलते हैं जी, ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाता है। इसमें 0 भी होता है, 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लगाते बिकॉज 0 इज ए न्यूट्रल, आपका 0 न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो बच्चे आपको 3 सेट्स का पता चल चुका है इस वक्त कौन कौन से होते हैं जी, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स नंबर्स। ठीक हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ, कुछ मजीद सेट भी जनरेट होने लगे इसमें। जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म को भी सॉल्व किया जब उसने, तो एक नया सेट उसने जनरेट करने की कोशिश की। जैसे मैं आपको बताता हूँ जी, 2x = 3। अब ये पंगे ले रहे हैं ना, पहले दौर में व्हाट्सअप तो नहीं था, फेसबुक तो नहीं था, वो लोग ये काम नहीं करते थे, तो वो भी इस तरह के काम करते थे, मैथ में इन्वेंशंस लाते थे, मैथ डिस्कवर करते थे। 2x = 3 एंड x = 3/2। ठीक हो गया जी। तो आपके पास देखें ये ऐसा नंबर आ चुका जो यहाँ पे मुझे सेट पे कहीं पे नजर नहीं आया, इन सेट्स पे नजर नहीं आया, ये तो एक फ्रैक्शन फॉर्म है। तो उसने कहा कि जी अब आपका एक नया नंबर जनरेट हो गया जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर से। अब बच्चे ये क्या है जी, आपके पास रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर्स को बच्चों क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जी। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है क्यू, इसका मतलब है रैशनल नंबर। और ये रैशनल नंबर कैसे होते हैं जी, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में होते हैं, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। आपके पास न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला, डी से वर्ड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर वाला। तो ये p/q फॉर्म होती है। ये p और q से क्या मुराद है, एक तो q 0 नहीं होना चाहिए, कभी डिनोमिनेटर में q 0 नहीं होना चाहिए जी बच्चे। अगर 0 हो गया, नंबर अनडिफाइंड। कभी आप ये नहीं देखोगे 3 व 0, ये इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइन होता है जी। ठीक है जी, इस तरह की बातों से ख्याल करना है, इसलिए हम जब भी रैशनल नंबर की बात करेंगे उसमें क्यू 0 नहीं होगा बच्चे। और दूसरी चीज़, ये जो आपका p और q है ये बच्चों बिलोंग करता है सेट ऑफ द इंटीजर्स, मतलब तमाम इंटीजर्स नंबर्स को आप p/q फॉर्म में जब लिखते हो तो वो आपका रैशनल नंबर बन जाता है। जब इंटीजर्स नंबर्स को उठाते हो, मतलब नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे देखिए -2/3 ये रैशनल नंबर है, 3/2 ये रैशनल नंबर है। तो मतलब रैशनल नंबर्स में आप जो ऊपर नंबर लिखते हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, वो दोनों नंबर्स कहाँ से लेते हो आप, इस सेट में से लेते हो, इंटीजर्स के सेट में से लेते हो जी बच्चे। तो हमें पता चल चुका भाई रैशनल नंबर क्या होता है, हमें पता चल चुका है नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स नंबर क्या है। अब एक और नंबर बताता हूँ आपको, इर्रेशनल नंबर्स, इसे क्यू प्राइम बोलते हैं जी बच्चे। अब जो इर्रेशनल नंबर है बच्चों ये आपका बच्चे ऐसा नंबर होता है जो p/q फॉर्म में नहीं लिखा सकता। इसे लिखेंगे जी x सच दैट, इस लाइन का मतलब होता है सच दैट x डज नॉट रिटन एज p/q फॉर्म। जो नंबर्स p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स जी। यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ जी, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक हो गया जी। ये आपके पास अब आप सोच रहे होंगे सर ये आपने तो बताया नहीं है कि इरेशनल नंबर कैसे बन गए, हमें कैसे पता चला कि ये इरेशनल नंबर्स भी होते हैं जी। देखो जी बच्चे, जब अल-ख्वारिज़मी ने काम किया x² = 3, अब जब इसको सॉल्व करने लगा उसने देखा कि जी आपके पास √3 आ गया जी। जब अंडर रूट में आ रहा है रिजल्ट, अंडर रूट सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे रिजल्ट्स जिसमें अंडर रूट आपके पास आ रहा है,
और प्राइम नंबर अंडर रूट में आ रहा है, प्राइम नंबर अंडर रूट में आ रहा है, वो आपका इरेशनल नंबर्स होगा। इरेशनल नंबर्स में अंडर रूट पी से मुराद प्राइम नंबर्स भी बताता हूँ कौन से नंबर्स होते हैं। और ऐसे नंबर्स जैसे जिनका टर्मिनेट नहीं होता डेसिमल, जो टर्मिनेट नहीं होती डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं होते, जैसे पाई हो गया, पाई की वैल्यू भी इरेशनल है, ये होती है 3.1416 सोन मैनी। इसी तरह से ये एक ई वर्ड है, ई कहते हैं एक्सपोनेंशियल को, इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें 141 सो ऑन मैनी, इसमें भी आप देख सकते हो बच्चे टर्मिनेट नहीं होगा। तो हमें एक बात पता चले कि हमारे पास जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जी, नॉन टर्मिनेटिंग आफ्टर द डेसिमल। डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, चलते रहते हैं, रुकते ही नहीं है। जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं बच्चों, ये वाले रैशनल नंबर्स, ये टर्मिनेटिंग होते हैं जी। ये मैं वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म ना होना। टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल, ठीक है, डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, आपके पास है जी 0.5, ये टर्मिनेट है, इसको 1/2 लिख सकते हो, पी बाई क्यू फॉर्म भी है 0.5, और इसमें कॉमन डिवाइजर भी इसका 1 है जी। तो बच्चे हमें पता चल चुका रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जी। अब मैं अगले पेज पे चलता हूँ और एक डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने बातें की हैं ये क्या बातें की है। देखें जी, सबसे पहले हमने बात की, ये जी हमारे पास एक नंबर सिस्टम है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द नंबर सिस्टम। सबसे बड़ा जो सेट होता है उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, तो वो नंबर सिस्टम है जी। ठीक है जी, यू है, रेक्टेंगल है जी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी नंबर सिस्टम इज योर रेक्टेंगल। और इसके अंदर मैं अब छोटे छोटे से सेट लिखूंगा। सबसे पहले जो सेट बना था आप सबने देखा था जी, वो सेट कौन सा था जी, वो नेचुरल नंबर का था। ये आपके पास सर्कल हो गया नेचुरल नंबर का, इसको मैं लिख देता हूँ जी एन, और ये 1 2 3 सो ऑन मैनी, ये पोर्शन हो गया आपके पास। अब मैं इसका शेप चेंज कर देता हूँ और एक और सर्कल लिख देता हूँ जी। आप बच्चों देखोगे ये जो सर्कल आ गया, अब ये सर्कल किसका है जी, ये दूसरे नंबर पे जो बनने वाले नंबर्स थे आपकी मैथ के अंदर वो हो जाएंगे जी। और वो कौन से थे, होल नंबर्स थे जी बच्चे। ये जो आपको पिंक में नजर आया ये होल नंबर्स, और होल नंबर्स में आपने देखा कि ये 0 1 2 3 सो ऑन मैनी शुरू हो गए थे। इसके बाद अगले नंबर की तरफ चलते हैं जी। तो बच्चों हमने देखा होल नंबर के बाद हमारे पास इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स की इन्वेंशन हो गई। अब नेगेटिव नंबर्स जो थे बच्चों आपके नेगेटिव पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाते थे। ठीक है, ये सर्कल आपका सेट ऑफ इंटीजर्स का था, मतलब z इज इक्वल टू, उसमें मैं लिखूंगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन मैंने, ये सारा जो सर्कल है आपका इंटीजर्स को शो करेगा। इंटीजर के बाद आपने आपने पढ़ा जी कि हमारे पास होते हैं अपना, ये हो गया जी रैशनल नंबर्स जी। ये ग्रीन वाला रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रैशनल नंबर्स को। और रैशनल नंबर में आपने बच्चे बात की कि आपके रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं, ये क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये पी बाय क्यू फॉर्म होती है, फ्रैक्शन फॉर्म होती है, क्यू कभी ज़ीरो नहीं होता है जी। ठीक हो गया। और कैसे नंबर्स हो सकते हैं, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, आपका प्राइम नंबर्स अंडर रूट में आ रहा है, या पाई की वैल्यू होगी, ई होगी, दीज आर ऑल द रैशनल नंबर्स। और बहुत सारे नंबर्स हैं, जस्ट हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था। और इरेशनल की अगर मैं बात करूँ बच्चे, अब मैं यहाँ पे आपको इरेशनल नंबर की बात बताता हूँ। ये इरेशनल क्या होता है, तो यहाँ पे इसके लिए, अच्छा इरेशनल से डिफरेंट होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग बनाऊंगा, ये थोड़ा दूर बना दूंगा इसको। ठीक है, ये आपका पूरा नंबर जो सेपरेट आपको नजर आ रहा है, दिस इज इरेशनल, इसको क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपका जो एक्स है वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है जी, x इज नॉट टू द फ्रैक्शन फॉर्म p बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, तो ये नंबर कैसे होते हैं जी, ये आपके पास होते हैं, आपके पास नहीं, ये यहाँ पे सॉरी जी, ये मैंने एक मिनट जी, ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है। ये जो हमने थोड़ा इस ये लिखे ना, ये वाला जो सेट है ये रैशनल नंबर्स के नंबर्स जो है रैशनल नंबर्स के नहीं थे। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, इसको ज़रा इसको ग्रीन से करते हैं। इसमें आएगा ये वाला नंबर जो है, इसमें अंडर रूट 2 अंडर रूट 3
प्राइम नंबर ये इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो पी बाई क्यू फॉर्म में आते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको दोबारा से वो ग्रीन का लोगो लगा के फिर बताता हूँ कि ये कौन से नंबर है। वेट जी, वेट बच्चे आपका जो सवाल है उसको एक्नॉलेज करते हैं, ज़रा थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। ओके जी बच्चे, देखें इसमें पी बाई क्यू फॉर्म है, जैसे 2/3, 1/2, ठीक हो गया। इस तरह के नंबर्स हैं जी, 5/3। ये सारे के सारे नंबर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, ये इरेशनल है। अब इन दोनों की जो यूनियन है जी बच्चे, आपके पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स की जो यूनियन है वो बनाता है रियल नंबर्स। मतलब जी रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर्स इज इक्वल टू द रियल नंबर्स जी बच्चे। तो आपको पता चल चुका होगा कि आपके पास रियल नंबर क्या होता है जी बच्चे। आपके पास रियल नंबर्स जो है सबसे बड़ा सेट है जी, जिसमें सारे के सारे सेट आ जाते हैं जी। देखिए ना, आप देख रहे हो कि नेचुरल नंबर कंटेन कर रहे हैं होल नंबर में, होल नंबर इंटीजर्स में, इंटीजर्स रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर और इरेशनल को जब इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास रियल नंबर बन जाता है जी बच्चे। और इसके अलावा ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है, खाली इस स्पेस में आते हैं कम्प्लेक्स नंबर। ठीक हो गया जी बच्चे। तो ये डायग्राम हमें बता रही है कि हमारे पास रियल नंबर क्या है। ये दोनों सेट्स का यूनियन जो है, इन दोनों को इकट्ठा कर दो तो रियल बनता है, बाकी रिजल्ट्स जो है कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स में हमने देखा था अयोटा फॉर्म में नंबर्स होते हैं, x प्लस अयोटा वाई। तो ये था जी आज का छोटा सा इंट्रोडक्शन बच्चे। हमने आज इंट्रोडक्शन में देखा कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उसमें आपने 4 से 5 नंबर्स को देखा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डे पे हम प्रॉपरली इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज अभी फ़िलहाल इसका इंट्रोडक्शन था। आप सबने काम ये करना है कि घर जाके इसको पढ़ के आना है, पहला पेज सिर्फ पढ़ के आना है, बस ये आपका छोटा सा काम है। होप्स हो कि आप सबको ये बातें समझ आ चुकी होगी। आपको कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये लेक्चर